अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लद्दाख में चाइना इंडिया के हालात पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। हफ्ते को भारत चाइना की कोर कमांडर लेवल की बातचीत का भी कोई असर नहीं हुआ। भारत तो पहले ही से मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाह रहा था, लेकिन चाइना इसके लिए तैयार नहीं था। चीन को भारत की रक्का पता है और चीन को ये भी पता है कि भारत कभी सीधा नहीं होगा। इसलिए चीन ने आज इंडिया को ऐसी फटकार लगाई है कि वो बौखला सा गया है। आज ही चीन की आर्मी ने इतनी बड़ी मशक की है कि भारत डर सा गया है। एक बात तो ये है कि चीन ने भारत को नफसियाती तौर पर बहुत कमजोर कर दिया है। उसके एक मशक से ही भारत डर जाता है और आर्मी कई किलोमीटर बगैर गोली चले पीछे चली जाती है। दोस्तों, चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारत की सरहद के अंदर घुसकर मशकें की हैं। इसी के दौरान चीन की एयरफोर्स ने जरूरत पड़ने पर हजारों अपने फौजियों को भारत के अंदर पहुंचाने की मशक पर काम किया है। ये उस जगह किया गया जहां पर चीन की आर्मी ने लद्दाख में हलाका कब्जा किया था। भारत ने एक तरफ अमन की बात की है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की ईमा पर इस मुतनाज़ इलाके में एक सड़क तामीर करके एक नई जंग की तैयारी की है। दोस्तों, चीन के सरकारी चैनल ने जब ये तस्वीरें और वीडियोस नशर की तो भारत में कहराम से बच गया है और भारतीयों में ये खौफ की लहर दौड़ गई है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने चीन के हवाई से इस ट्रेनिंग का आगाज किया और लद्दाख में घुसकर इंडियन के अंदर हजारों पैराट्रूपर्स को ऊंचाई वाले इलाकों में उतारा। उनके मुताबिक इस मशक में चीन ने बख्तरबंद गाड़ियां भी इस्तेमाल की। इसी दौरान भारत की सरहद पर जंग के दौरान तेजी से सामान पहुँचाने की मशक भी की गई, जिसमें से जहाज से बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक को भी नीचे पहुंचाने की मशक की गई। दोस्तों, चाइनीज टेलीविजन के मुताबिक जब भारत चीन के माबैन बातचीत खत्म हुई थी, उसी दौरान भारत की सरहद पर एक मखसूस जगह पर चाइना की एयरफोर्स ने एयर ब्रून ब्रिगेड के कई हजार पैराट्रूपर्स को सिविलियन एयरलाइन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन चैनल और ट्रेनों के जरिए जल्द अज जल्द तैनात किया है। चाइनीज मीडिया के मुताबिक इस तमाम मशक को कुछ ही घंटों में पूरा कर दिया गया। इसमें ये वाज़ेह हो गया कि चीन की आर्मी जंग के लिए किसी भी तरह तैयार है और कुछ ही घंटों में रिजल्ट दे सकती है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने कहा कि हवाई का बेस इस साल वबा से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था, लेकिन अब यहाँ एक भी मरीज नहीं है, इसलिए यहाँ से ट्रेनिंग का आगाज किया गया। चीन की आर्मी ने मंगल के रोज जो मशकें की थी उसमें सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोपें और साथ में मिसाइल ब्रिगेड को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से मुंतकिल करने की मशक की गई। चीन की आर्मी ने 1 जून को तिब्बत की ऊंचाई वाले इलाके में आधी रात के घने अंधेरे में मशकें की थी। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की तिब्बत मिलिट्री कमांड ने 4700 फुट की ऊंचाई पर आर्मी भेजी और सख्त हालात में अपनी ताकत का मुजाहरा किया। चीन के सेंट्रल सरकारी टेलीविजन के मुताबिक रात 1 बजे पंगोला पहाड़ी की तरफ चाइनीज आर्मी ने बढ़ना शुरू किया। पीपल लिबरेशन आर्मी स्काउट यूनिट ने भारत की पंगोला पहाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस मार्च के दौरान गाड़ियों की लाइट बंद रही और नाइट विजन की मदद ली गई ताकि इंडियन आर्मी उन्हें न देख सके। तमाम रुकावटों को पार करके धमाके किए गए। टारगेट के करीब पहुंचकर कॉम्बैट टेस्ट भी किया गया। इस दौरान फायर स्ट्राइक टीम ने बमों से हल्की गाड़ियों को भी उड़ाया। क्या चीन भारत के साथ माइंड जंग लड़ रहा है या नहीं? लद्दाख में जहां पर चीन और भारत के दरमियान लड़ाई का माहौल बना हुआ है, चीन को ये पता है कि भारत की ताकत क्या है। उसे ये भी पता है कि भारतीय आर्मी तो बैरूनी मदद के बिना एक दिन भी चाइना के साथ नहीं लड़ सकती। चाइना ने 1962 में इंडिया को फटकार लगाई थी, इसलिए उसे पता है कि भारतीय आर्मी को कैसे ठिकाने लगाया जा सकता है और वो ऐसे ही हरबे इस्तेमाल करके इंडियन आर्मी को ज़हनी तौर पर मफलूज किए जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिए। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।